नमस्कार, मनु एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर आपने आईटीबीपी एसी ट्रांसपोर्ट के लिए अप्लाई किया है तो यहाँ पे 3 से 4 अपडेट हैं जिसके बारे में आपको जानना चाहिए, और एक तो मैंडेटरी अपडेट है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जब से वो अपडेट आया है आप लोग मैसेज भी कर रहे थे, पर अपडेट थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे, इस वजह से थोड़ा लंबा हो सकता है। तो उससे पहले कुछ जरूरी चीजें मैं आपको बता देता हूँ जो आप मैसेज में करके पूछते रहते हो। एक तो ये पूछ रहे हो आप लोग कि टेस्ट सीरीज है क्या मेरे ऐप पे इस पोस्ट के लिए। तो टेस्ट सीरीज अभी नहीं है। अभी जो टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं ये केवल उनके लिए रहेंगे जिन लोगों ने कोर्स ज्वाइन कर रखा है, उनका टेस्ट अभी टॉपिक वाइज स्टार्ट होगा। अभी नहीं किया हूँ इस वजह से कि कुछ लोग नए ज्वाइन हो रहे हैं, तो थोड़ा सा उन लोगों को टाइम दिया जा रहा है कि आप थोड़ा प्रिपरेशन कर लें ताकि सब लोग साथ में टेस्ट अपीयर करें, तो एक आइडिया रहेगा कि कैसा जा रहा है, कैसा कर रहे हो, आपकी परफॉर्मेंस क्या है। बाकी जब आपका एग्जाम अनाउंस हो जाएगा उस टाइम पे एक ओपन टेस्ट आएगा, सबके लिए रहेगा, वो कोई भी ज्वाइन कर सकता है। बाकी जिन्होंने कोर्स ज्वाइन किया उनके लिए तो वो ऑटोमेटिकली उनके कोर्स में आ ही जाएगा। बाकी आप चाहे खुद से प्रिपरेशन कर रहे हो, बुक से कर रहे हो, कहीं और से कर रहे हो, मुझसे कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप पढ़ते रहिए क्योंकि आज के जो अपडेट है ना वो आपको खुशखबरी भरने वाले हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो कोर्स को, ये बेसिकली एक एडवर्टीजमेंट है, ज्वाइन करना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा कोर्स का, या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा लिंक पिन किया हुआ, वहां से जाके आप परचेज कर सकते हो। अब अपडेट पे आते हैं। एक क्वेश्चन और आप लोग पूछ रहे हो, अपडेट नहीं है, ये भी क्वेश्चन ही है कि एग्जाम कब तक हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी क्या है। तो एग्जाम होने की पॉसिबिलिटी कुछ ऐसी है, जिन लोगों को आइडिया होगा, आप लोगों का पीटी हो चुका होगा मोस्ट प्रॉब्ली, किसी किसी का बचा हुआ है किसी रीजन से, कुछ फीमेल कैंडिडेट्स का या किसी में कुछ इशू हुआ था, तो उनका 14 अप्रैल से है। ठीक है, ये कैंडिडेट्स ने ही मुझे बताया है 14 अप्रैल से है कुछ लोगों का पीईटी। तो हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि ये जो अप्रैल मंथ है इसमें पीईटी सबका खत्म हो जाएगा, उसका डॉक्यूमेंटेशन भी हो जाएगा, स्क्रीनिंग भी हो जाएगी कि क्या कैंडिडेट्स हैं, कितने हैं जिनका एग्जाम्स लेना है। तो ये सब चीजें अप्रैल में खत्म हो जाएंगी। अप्रैल के बाद जो मई और जून का 2 महीना है, इसको कूलिंग पीरियड मान लीजिए, क्योंकि बाकी प्लानिंग के लिए सेंटर्स कहाँ रखने हैं, एग्जाम्स कैसे करवाने हैं, और जो बेसिकली सेंटर्स में भी कांटेक्ट करना है, वो सारी प्लानिंग इस महीने में खत्म हो जाएगी। तो ये मान के चलो आप जून के बाद आपका एग्जाम कभी भी आ सकता है, तो प्रिपरेशन फुल रखना है। और ये भी उन्होंने अपडेट मुझे नहीं भेजा, मैं अपने मर्जी से बता रहा हूं कि एक जनरल ट्रेंड जो होता है, जनरली इतने गैप के बाद, प्रीवियस ट्रैक भी देखें तो इतने गैप के बाद एग्जाम्स आपके आते हैं, 2 to 3 मंथ बाद आते हैं जनरली पीईटी के। तो इसका भी वही उम्मीद किया जाता है। आप कहोगे कि जो इसका पीटी था वो तो बहुत डिले हुआ था। हाँ हुआ था, उसका एक रीजन भी था। इससे पहले भी मैंने कहा था, चूंकि कंफर्म न्यूज नहीं थी इसलिए मैंने उस पर बहुत ज्यादा डिस्कशन दिया नहीं। मैंने कहा था कि कई सारे सर्विसेज मर्ज होने वाले हैं इसमें, और हो सकता है कि उनकी वैकेंसी आए या तो एडवर्टीजमेंट सेपरेटली ओपन हो। ये मैंने ग्रुप में डिस्कस किया था ऐप के। पर यहां पे जो अपडेट आया है ये आपके लिए खुशखबरी भरा इसलिए है भाई कि अगर यही अपडेट पहले आता एडवर्टीजमेंट के टाइम तो ज्यादा वैकेंसी होती। हो सकता है कुछ लोग इस वजह से छोड़ दिए हो कि कम वैकेंसी है, कौन जाए। और अब सब कुछ होने के बाद, फॉर्म फिलअप होने के बाद, आपका पीईटी होने के बाद, यहां पे नंबर ऑफ सर्विसेज को जोड़ा गया है। कितनी वैकेंसी इंक्रीज हुई है एज सच ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो नहीं है, पर ये श्योर है कि वैकेंसी तो इंक्रीज होगी। और ये भी है कि आईटीबीपी की खुद की जो यूनिट्स हैं वो बढ़ी हैं, तो इस बात की भी पॉसिबिलिटी कि आईटीबीपी का जो स्टार्टिंग का ओपनिंग था वो उससे ज्यादा रिक्रूट करेंगे। वैसे सर्विसेज में ऐसा होता है कई बार कि जितना वो रिक्रूटमेंट देते हैं, अगर एलिजिबल कैंडिडेट मिल जाते हैं तो उससे ज्यादा ले लेते हैं। कई बार एलिजिबल कैंडिडेट नहीं मिलते उनके हिसाब से तो उससे कम भी लेते हैं, सीट वैकेंट रह जाती है। तो ये चलता रहता है उनका। पर ये जो मेजर अपडेट आया है ना, आपको कुछ इस तरीके से, जब आप अपने पोर्टल पे लॉगिन करोगे, अपने ईमेल जो भी आपकी लॉगिन आईडी है, लॉगिन आईडी करने के बाद जो कॉर्नर पे 3 पॉइंट्स दिखाते हैं, वहां पे जाने के बाद आपको ये दिखाएगा कि यहाँ पे आपको सर्विसेज चूज करनी है। ये अब अपडेट हुआ है, पहले नहीं था। पहले तो आईटीबीपी केवल एक वैकेंसी थी। अब यहाँ पे आईटीबीपी के अलावा बीएसएफ, सीआरपीएफ, जो एसएसबी है और असम राइफल है, इनको जोड़ा गया है। मुझे तो ऐसा था कि सीआईएसएफ भी आ जाएगा, पर ठीक है नहीं आया। पर इतनी सर्विसेज आ चुकी हैं, इन सभी सर्विसेज में एसी ट्रांसपोर्ट की रिक्वायरमेंट है। इस वजह से आपसे ये अपडेट मांगा गया है कि आप सर्विसेज चूज करिए कि आप किसको पहले प्रेफरेंस दे रहे हैं। सर्विसेज इसलिए मांगा जा रहा है क्योंकि हो सकता है मान लीजिए आईटीबीपी को ज्यादा लोग चूज कर लेते हैं तो आईटीबीपी का कट ऑफ ज्यादा चला जाएगा, या पहले जो कैंडिडेट होंगे टॉपर
जिनका जो सेलेक्ट किए होंगे आईटीबीपी उनको वहां भेजा जाएगा। मान लीजिए असम राइफल को सबसे कम लोग प्रेफरेंस देते हैं या लिस्ट प्रेफरेंस देते हैं तो उसका कट ऑफ सबसे नीचे जाएगा। तो इस आपके जो प्रेफरेंसेज हैं और आपके मार्क्स मतलब मेरिट क्या है उसके बेसिस पे आपको सर्विसेज एलोकेट किया जाएगा। अब यहां पे मेरिट के बाद आप जो चूज किए रहोगे उसके बेसिस पे, ऐसा नहीं कि आपकी मेरिट ज्यादा आ गई तो आपको आपके बिना पूछे कोई भी सर्विस दे देंगे कि ये बढ़िया ये आपको दे देते हैं, ऐसा नहीं है। आप जैसे बताओगे उस हिसाब से वो देखेंगे कि क्या आप उस मेरिट में फॉलो करते हो, बाकी लोग जो अप्लाई किए हैं वो आपसे कम है ज्यादा है, कितनी वहां पे सीटें हैं उस सर्विस के लिए, उसके हिसाब से आपको सीटें एलोकेट किया जाएगा। तो ये आपको मैंडेटरी है, नोट करके मेंशन किया गया है, इट इज कंपल्सरी टू गिव चॉइस ऑल द चॉइसेस। तो आपको फिलअप करना है, अगर आप अभी तक नहीं किए हो तो कर लेना। कुछ लोग मुझसे फ्रिक्वेंटली पूछ रहे थे तो मुझे लगा कि एक वीडियो बना देता हूं जिससे आपको हेल्प मिल जाएगी कि किस सर्विसेज को बेसिकली चूज करना है। अब सर्विसेज में बढ़ने से पहले एक बात और बता दूं, हो सकता है आप मोटिवेट कम हो रहे हो, पर बिलीव मी दिस इज द गोल्डन चांस फॉर यू कि आपके आधे प्रोसेस होने के बाद वैकेंसी बढ़ रही है। ऊपर से भाई बहुत शानदार पोस्ट है, बहुत शानदार पोस्ट है। जो आपके पोस्ट पे ना एसी बन के जाते हैं सीएपीएफ के थ्रू, यूपीएससी दे के कई सारे पेपर देते हैं, इतना सारा कंपटीशन होता है, उनका अलाउंसेज आपसे कम होते हैं, उनके अलाउंसेज आपसे कम होते हैं भाई। वो अलग बात है कि उनकी हार्श लोकेशन में पोस्टिंग हो जाती है तो कई बार लोकेशन के अलाउंसेज उनको मिल जाते होंगे। आपकी लोकेशन जनरली रहती है बहुत शानदार रहती है, काम कुछ नहीं होता है, बस आपको ऑफिस का काम देखना होता है। और कभी कभी आपको यूनिट या बटालियन में भेजते हैं वो व्हीकल इंस्पेक्शन के लिए, तो साल भर में कभी एक आध बार जाना होता है। ऊपर से आप जाते हो तो ट्रैवलिंग अलाउंसेस पर डे के हिसाब से आपको मिलता है, वो फैमिली को लेके जा सकते हो, पहले से परमिशन ले रखा है कि फैमिली आपके साथ रहती है, फैमिली को लेके जा सकते हो, पूरा देश घूमने का मौका मिलता है। तो एकदम मजेदार सर्विस है, चिल रहना होता है, बस डॉक्यूमेंटेशन का देखना होता है। कभी कभी इंस्पेक्शन में जाके व्हीकल देख लेनी होती है, वर्किंग कंडीशन मतलब चल रही है नहीं चल रही है, बाकी डेंट पेंट उनका ठीक है, एक्सीडेंट में कभी गई थी तो बन उनके टकाटक हैं, बढ़िया है। और ये आपका काम सीओ साहब पहले से करते रहते हैं। सीओ साहब जो उसके होते हैं हेड यूनिट के, वो तो इंस्पेक्शन उनका आता रहता है, तो वैसे भी यूनिट की गाड़ियां टकाटक रहती हैं। आपकी पोस्टिंग जनरली सेक्टर या फ्रंटियर में होती है, तो ऐसा भी नहीं कि आपको यूनिट के साथ साथ मूव करते रहना है, घूमते रहना है, नहीं भाई, मजे की पोस्टिंग होती है, मजे की जॉब होती है। जैसे ही पोस्टिंग होगी एक आदमी आपको एलोकेट हो जाएगा, घर मिल जाएगा आपको, एक आदमी एलोकेट हो जाएगा, एक सिपाही आपको मिल जाता है घर में काम करने के लिए, आपका वर्दी जूता खाना पीना ये सब देखने के लिए। आप ऑफिस से आ रहे हो, बोलो भाई चलो मेस से लेके आ जाओ खाना, वो खाना लेके आ जाता है। अफसर मेस होती है आपकी, जैसे आर्मी की व्यवस्था वैसे ही पैरामिलिट्रीज की होती है, थोड़ा कम ज्यादा। यहाँ पे भी पहले जो सिपाही लेवल के लोग होते हैं उनकी मेस होती है, फिर जेसीओज मेस होती है जिसमें एसआई इंस्पेक्टर वालों की होती है, फिर ऑफिसर मेस होती है जिसमें आपके एसी मतलब असिस्टेंट कमांडेंट से लेके सीओ तक के लोग आ जाते हैं। आप जाओ मेस में खाओ, मेस में नहीं खाना है, घर पे मंगवाना है, फोन करोगे आपको जो आदमी मिला है सिपाही मिला वो घर पे आ जाएगा। कभी जरूरत पड़ेगी नहीं भाई एक सिपाही से काम नहीं चल रहा, मुझे थोड़ा सा कुछ अलग काम आ गया, 2-4 सिपाही चाहिए, तो वो भी एलोकेट हो जाते हैं, पर हर बार नहीं होंगे। मतलब मना भी कर सकता है आदमी, पर जरूरत पड़ती है मिल जाते हैं, मतलब दिक्कत नहीं होती। एक तो रहेगा ही रहेगा ऑफिशियली आपके साथ ये सब करने के लिए, मूव करने के लिए, छोटी डिस्टेंस के लिए आपको गाड़ी मिल जाती है। तो मतलब बढ़िया है एकदम, इन शॉर्ट कहा जाए तो ये चीजें बता रहा हूं कि मोटिवेशन आपके अंदर आए कि अगर आप अभी तक सो रहे थे तो पढ़िए। बहुत शानदार पोस्ट है और बहुत अच्छा चांस मिला है आपको, अगर सिलेक्शन होता है भैया तो बस बल्ले बल्ले माशाअल्लाह हो जाएगा। तो बढ़िया है एकदम, लग के पढ़िए। इसके अलावा भी बहुत सारी फैसिलिटी है, जो चीजें मिलती हैं आपको वो तो सारे सर्विसेज में मिलती हैं, वो तो है ही आपके साथ साथ। मैंने बता दिया सर्विसेज कोई सी भी है, पोस्टिंग तो बढ़िया जगह ही होती है आपकी, क्योंकि वो सेक्टर या फ्रंटियर में होती है। तो ऐसा नहीं कि यूनिट कहीं भी घूम रही है, टेंट लगा रही है, आप टेंट के साथ सो रहे हो, हालांकि उसका सोने का मजा अपना और होता है। तो अच्छी, इन शॉर्ट मतलब अच्छी नौकरी है, मजे करिए जाइए, ज्यादा वर्कलोड नहीं होता है। खैर ये सब तो बातें रही आपके काम और फंक्शनिंग से रिलेटेड। काम फंक्शनिंग मैंने बता ही दिया, कुछ नहीं होता भाई, व्हीकल का देखना होता है कि व्हीकल सारी मेंटेन है कि नहीं है। व्हीकल का जो रूटीन चेकअप होता है, मतलब किसको व्हीकल एलोकेट की गई, कितना चली है, कितना पेट्रोल कंजप्शन है, बाकी चीजें कितना है, ये प्रॉपर उसका कार्ड होता है। तो जहां पे आप इंस्पेक्शन के लिए जाओगे देख लेना है भाई प्रॉपर वो मेंटेन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है।
यही सब बस इंस्पेक्शन वाला काम होता है और ऑफिस में बैठ के ये सारे डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीट करवाना रहता है, करना रहता है, इतना सा काम होता है आपका। ठीक है, तो मजे वाली जॉब है, इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है। अब यहां पे सर्विसेज जो आपको चूज करना है, जो मैंने आपको यहां पे दिखाया है, टोटल 5 सर्विसेज हैं। तो आप लोग पूछ रहे हो कि इसको प्रेफरेंस कैसे दें, प्रेफरेंस की क्राइटेरिया क्या होगी। तो देखो, हर किसी की प्रेफरेंस की क्राइटेरिया अलग होती है, पर मैं जिस प्रेफरेंस के साथ अरेंज किया हूं वो यही प्रेफरेंस है। क्यों किया हूं वो आपको बता देता हूं, उसमें आप अपना क्राइटेरिया ऐड करके अपने हिसाब से चूज कर लेना। मेरे प्रेफरेंस में 2-3 चीजों को मैंने बेस बनाया हुआ है। एक कि वो जो सर्विस जो आप चूज करोगे उस सर्विस का काम क्या है, क्या करती है वो, कितने पर्सनल्स हैं उस सर्विस के साथ, वर्कलोड आपका कितना रहेगा, और लोकेशन जो पोस्टिंग की लोकेशन होगी वो क्या होगी। ये 3-4 क्राइटेरिया को बेस बना के मैंने ये प्रेफरेंसेज अरेंज किया है। क्यों किया अभी उसके बारे में डिस्कस करते हैं। बाकी आप अपना क्राइटेरिया कुछ है पर्सनली तो उसको भी ऐड करके सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको किसको पहले चूज करना है। ठीक है, डेफिनेटली मिलेगा आपके मेरिट के हिसाब से, पर मेरिट आपकी अच्छी आई और आपको पहला ऑप्शन जो आप चूज किए वो मिल सकता है तो फिर अच्छा वाला चूज करिए। सबसे पहले मैंने रखा है एसएसबी को, सशस्त्र सीमा बल। सशस्त्र सीमा बल क्यों रखा है सबसे पहले, कई लोग कहेंगे कि आईटीबीपी रहनी चाहिए थी, रीजन बताता हूं आपको। सशस्त्र सीमा बल जो होता है बेसिकली डिप्लॉयड होता है जो आपका इंडो नेपाल और इंडो भूटान बॉर्डर है, जो कि एक ओपन बॉर्डर है, आवाजाही वहां पे होती रहती है। कभी आपने ऐसा नहीं सुना कि वहां पे गोलीबारी हो गई, ये हो गया वो हो गया, तो जस्ट चिल बॉर्डर, चिल रहता है बॉर्डर। और उससे अच्छी बात कि छोटी यूनिट है, इनके पास करीब 1 लाख के आसपास पर्सनल है, तो बहुत ज्यादा बड़ी यूनिट नहीं है कंपैरिजन टू अदर। हालांकि असम राइफल के पास तो 60,000 के आसपास है, पर बताता हूं कि क्यों उस पोजीशन पे रखा है। तो इतनी है। अब इतनी जितनी बड़ी यूनिट है उसी के हिसाब से उसका ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी होगा, ट्रांसपोर्ट का काम भी उतना ही उसी के रेशियो में होगा, तो थोड़ा काम कम है, चिल बॉर्डर है, लोकेशन ठीक है, एकदम प्लेन है, हार्श लोकेशन नहीं है। आईटीबीपी को थोड़ा सा पीछे रखने का रीजन यह है कि आईटीबीपी का जो पोस्टिंग लोकेशन है वो थोड़ा है। अब भाई इसमें जो आपका तिब्बत और चाइना वाला बॉर्डर है वो आ जाता है, जहां पे ठंडी खूब पड़ती है, बर्फ बर्फ जमी रहती है। ठीक है, तो वो वाला लोकेशन है। हालांकि आपका जो एसी ट्रांसपोर्ट होता है उसकी पोस्टिंग ऐसी जगह नहीं होती कि भाई चले जाओ तुम बर्फ में, वो तो कभी कभी इंस्पेक्शन के लिए जाता है यूनिट में अगर रहती है वहां पे तो। ठीक है, पोस्टिंग तो उसकी जैसे मैंने कहा कि सेक्टर में होती है जनरली, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। और आईटीबीपी का तो शानदार है भाई, चंडीगढ़ में पोस्टिंग रहती है, तो चंडीगढ़ में तो क्या ही मजे की सिटी, एकदम बढ़िया जगह पर रहते हो आप, तो ज्यादा दिक्कत है नहीं इसमें। बट फिर भी आप इंस्पेक्शन के लिए जाओगे जहां जहां यूनिट है, इनकी भी यूनिट ज्यादा है, मतलब गोवा महाराष्ट्र का स्टेट और छोड़ दें तो नियर अबाउट देश में हर जगह यूनिट है, तो वहां पर भी आपको भेजा जाता है इंस्पेक्शन के लिए, तो आपको घूमने के लिए भी मिल जाता है। मैंने जैसे कहा कि फैमिली परमिशन है, फैमिली साथ रह रही तो उनके साथ घूमने के लिए मिल जाता है। तो ये सारी चीजें हैं, बस थोड़ा लोकेशन का इशू है, इसलिए मैंने इसको यहां से यहां रखा। एक छोटा सा इशू और है, हालांकि बहुत सारे लोग उसको तरजीह नहीं देंगे, पर जब आप सर्विस में जाते हो तो हर चीज मैटर करने लगती है, छोटी छोटी चीजें भी मैटर करती हैं। जैसे आईटीबीपी है, इसका लोकेशन ऐसा है ना कि इनके एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, टेंजिबल एक्सपेंसेस जो होते हैं। मान लीजिए कि अब ऐसे लोकेशन में रहना तो कपड़े वो ऐसे यूज करते हैं, खाना पीना, कभी भूखलन हुआ सब चला गया, तो इनकी बजट जो होती है वो ज्यादा बजट उन सब चीजों में चली जाती है, खर्च हो जाती है आईटीबीपी की बजट। हालांकि उसी रेशियो में बजट भी आती है, पर इनके पास थोड़ा सा लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, लैक ऑफ परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। आप कहोगे इसका क्या फर्क पड़ता है, क्या हमको घर नहीं मिलेगा? मिलेगा। ऑफिसर रैंक के जितने लोग होते हैं सबको घर मिल जाता है। आईटीबीपी में जो सूबेदार से नीचे के लोग होते हैं उनको तकलीफ होती है, उनको फैमिली रखना अलाउ नहीं होता है। स्पेशली जनरल जो ड्यूटी वाले होते हैं उनको तो मिल जाती है परमिशन, स्पेशली जो ट्रांसपोर्ट वाले होते हैं उनको नहीं मिलती है, कम मिलती है। जो एसआई इंस्पेक्टर लेवल के लोग होते हैं उनको मिल जाती है, और जो ऑफिसर लेवल के होते हैं उनको तो 100% रहती है। तो आपको बढ़िया घर, वो एक आदमी सिपाही आपको काम करने के लिए वो सब चीजें मिल जाती हैं। पर मान लीजिए आपके दूसरे यूनिट में हो गया, इंस्पेक्शन के लिए आप जा रहे हो और वहां पे उनके पास परमानेंट नहीं है। अभी मैं कह रहा हूं कई सारी नई यूनिट बनी है जिनके पास अभी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, टेंट वेंट लगा के काम चल रहा है। तो मान लीजिए इंस्पेक्शन के लिए जा रहे हो और आपको उम्मीद है कि उधर से गाड़ी आएगी, हमको रिसीव करेगी, एक आदमी वहां पे तुरंत एलोकेट कर दिया जाएगा मेरे साथ काम करने रहने के लिए, बढ़िया गेस्ट रूम होगा वहां पे रहेंगे, जो कि होना भी चाहिए, बाकी सब में शायद मिलेगा भी। पर आईटीबीपी के बाद जैसे मैंने कहा थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, तो हो सकता है कुछ लोकेशन पे आपको चीजें ना मिले।
तो कह दें आप होटल ले लो भाई, उसका लगा देना बिल, रिफंड हो जाएगा डिपार्टमेंट से। पर अभी ये चीजें सोचने में ऐसी छोटी लगती हैं, पर जब आप जाते हो, बार बार इंस्पेक्शन में जाना है और आपको ये फैसिलिटीज नहीं मिलती हैं, तो फिर थोड़ा सा आपको लगता है यार कि कहाँ फंस गए। दूसरी बार लेते, वो फोन कर रहा मेरा दोस्त कि भाई बढ़िया, मैं तो उतरा स्टेशन पे या एयरपोर्ट पे, वहां पे गाड़ी खड़ी थी, लेके चले गए लोकेशन पे, बढ़िया गेस्ट हाउस में सोया हूँ, कल जाऊंगा इंस्पेक्शन करने। आप कह रहे हो यार मैं तो टैक्सी लेके ढूंढ रहा हूँ कि कहाँ रुकूं कहाँ रुकूं। तो ये चीजें उस टाइम पे मैटर करती हैं, और फैमिली साथ में हो तो और मैटर करने लगती हैं। फैमिली के साथ आपको घूमना, और वहां पे सिक्योरिटी के साथ आपको कोई रिसीव कर रहा है, ले जा रहा है, तो इस वजह से ये रीजन है कि मैंने इसको थोड़ा इधर रखा है, क्योंकि इनका पैसा ऐसे कम खर्च होता है, इनका फंड बच जाता है, तो ये कहाँ इन्वॉल्व करते हैं। जनरली इंफ्रास्ट्रक्चर कोई बना लेते हैं, कुछ बना लेते हैं, तो इनके पास थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है परमानेंट। पीसफुल बॉर्डर है, पर चैलेंजेस भी हैं, क्योंकि बॉर्डर ओपन है, इंसर्जेंसी के चांसेज हैं, स्मगलिंग का चांसेज है, कोई मर्डर करके इंडिया से नेपाल भाग गया तो इंटेलिजेंस गैदर करने का चांसेस है। तो आप कहोगे कि हमारा थोड़ा है, हाँ बिल्कुल आपका नहीं, इसीलिए तो कह रहा हूं कि इसको इसीलिए तो पहले पे रखा है। अगर जनरल ड्यूटी वाला होता तो उसके चैलेंजेस ज्यादा होते हैं, कई बार इनके ऊपर ब्लेम लग जाते हैं कि ये खुद ही भगा रहे हैं, ये स्मगलिंग करवा रहे हैं, ये उधर से नशा वाली या बंदूक या दूसरी चीजें इस टाइप की चीजें लेके आ रहे हैं। तो इस टाइप के भी ब्लेम कई बार लगते हैं, कई बार सच का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। पर ठीक है, कितना बॉर्डर है भाई यहां पे मैंने बताया नहीं बताया, कुछ 1700-1800 बॉर्डर आपका इंडो नेपाल का हो जाता है, 700 के करीब बॉर्डर आपका भूटान का है, कुछ 26-27 या 25-2600 का जो किलोमीटर का बॉर्डर है ये आपके अंडर आता है अगर आप ये सर्विस ज्वाइन करते हो तो। पर अगेन आपका ज्यादा काम नहीं है। हाँ ये होगा कि यूनिट उस रेशियो में स्प्रेड रहेगी और आपको वहां वहां कभी कभी इंस्पेक्शन के लिए जाना रहेगा। बताने का पर्पज बस इतना है, ठीक है। यूनिट का जो डिप्लॉयमेंट होगा जनरली वैसे ही होगा जैसे काम है। यहां पे भी कुछ 90,000 के करीब पर्सनल है, तो इन दोनों के पर्सनल में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 10-20 हजार का डिफरेंस मान सकते हो आप। हालांकि ये भी एकदम एग्जैक्ट डाटा नहीं है, पर ठीक है इतने का डिफरेंसेस होंगे। आईटीबीपी आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए, और एक चीज मैं बताना शायद भूल गया, इन सभी सर्विसेज में आपको सेंट्रल पुलिस कैंटीन की फैसिलिटीज मिलती है, लिकर कैंटीन की फैसिलिटीज मिलती है। थोड़ा जो आर्मी की कैंटीन होते हैं उससे रेट थोड़ा ज्यादा होता है, 10-20% ज्यादा होता है, उतना डिस्काउंट नहीं रहता जितना आर्मी कैंटीन में होता है, पर ठीक है होता है, आपके पास भी फैसिलिटीज होती है, तो ये तो मिलेगा ही मिलेगा आपको। और ऊपर से अफसर का अलग ही भौकाल होता है इन सर्विसेज में, ठीक है। तो ये ज्वाइन करने का बस मैं ये कहूंगा कि अगर मान लीजिए कोई बंदा अरुणाचल प्रदेश का है, इसके पास कौन सी सर्विस है भाई, इसके पास वो अरुणाचल तिब्बत वाला बॉर्डर है, चाइना वाला पूरी 3500-3800 किलोमीटर का जो बॉर्डर है। थोड़ी लोकेशन टफ है, पर मैंने कहा आपकी चंडीगढ़ में रहेगी पोस्टिंग जनरली, ठीक है। इंस्पेक्शन के लिए आप जाते रहोगे दूसरे सेक्टर्स में ही, इनकी भी बटालियन पूरे देश में फैली हुई है, कई सारी बटालियन है, इनके सेक्टर्स हैं, तो वहां पे भी आपको जाना रहता है। नई बटालियंस भी बनी है, इसलिए मैंने कहा कि यहां पे और वैकेंसी आ सकती है, तो यहां पे भी आपको जाना तो रहेगा इंस्पेक्शन के लिए, पर इन जनरल चंडीगढ़ में आपका लोकेशन हो सकता है, क्योंकि यहां पे उनका ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का हेड है, हेड ऑफिस है, ठीक है। अब कोई बंदा मान लीजिए पंजाब का है, चंडीगढ़ का है, कोई बंदा दिल्ली का है, कोई अरुणाचल का है, तो वो क्यों ये सर्विस चूज करेगा, वो कहेगा भाई कहां जाएं बिहार बॉर्डर पे पंगा लेने, मतलब ठीक है हम यही खुशहाल हैं। तो डिपेंड करता है, अब कोई बंदा है गोरखपुर का, वो कहेगा बढ़िया है यार बगल में नेपाल बॉर्डर है, इधर ही मैं आसपास रहूंगा तो मैं यहां जाऊंगा। तो वो आपके लोकेशन पे भी डिपेंड करता है, आपके प्रेफरेंसेस पे भी डिपेंड करता है, और जो कुछ प्रेफरेंसेस मैं बता रहा हूं जैसे कि सर्विस कंडीशन क्या है और बाकी चीजें क्या हो सकती हैं उसके हिसाब से, ठीक है। बाकी फैमिली के साथ रहने का मौका तो हर जगह मिलता है अफसर को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, जो नीचे के ग्रेड होते हैं उनमें प्रॉब्लम होती है। बीएसएफ की बात कर लें भाई, बीएसएफ के पास पूरा पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर है, ये हिमंगस बॉर्डर, चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं। पाकिस्तान बॉर्डर से घुसपैठी आ जाते हैं बंदूक लेके आतंकवादी, और वहां से घुसपैठी आ जाते हैं नेपाल बॉर्डर बांग्लादेश बॉर्डर से रहने के लिए, तो इनके पास चैलेंजेस बहुत है। अच्छा चैलेंजेस हैं, व्हीकल्स इनके पास ज्यादा होंगे तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का लोडिंग भी वैसे ही होगा, जैसे इन दोनों के पास नियर अबाउट सेम लोड होता है, पर इसके पास लोड ज्यादा रहेगा क्योंकि इनके पास फोर्स बहुत ज्यादा है, ठीक है भाई। इनके पास फोर्स ही है करीब 2.5 लाख के आसपास की, ठीक है। मान ले 250K के आसपास पर्सनल है इनके पास, तो उसी के हिसाब से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी होता है, उसी के पास व्हीकल भी होती हैं, तो उसी के हिसाब से आपको मेंटेन करने के लिए मिलता है। वैसे जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के सिपाही होते हैं उनको दे देते हैं 2-3 व्हीकल एलोकेट कर देते हैं उनको
कि भाई ये व्हीकल मान लीजिए जैसे भी रेशियो बनता है 3 व्हीकल 4 व्हीकल 5 व्हीकल, तो वो बेचारे मेंटेन करके ही रखते हैं। वो तेल पानी धुलना, वो कहते हैं कि हमें तो बनाना भी आ गया है, अब उनको बनाना भी आ जाता है, मतलब कुछ खराब हुआ तो खुद ही बना लेते हैं, वो तो मेंटेन ही रखते हैं। वो बस आपको बस इंस्पेक्शन करना रहता है, पेपर वर्क करना रहता है कि भाई बाकी सारी चीजें जैसे कि मैंने बताया वो ठीक है कि नहीं है, कितनी व्हीकल चली, कौन सी व्हीकल कितना चली, कितना उसका रिस्ट्रिक्शन है चलाने का, कितना फ्यूल कंजप्शन है, पिछली बार कितना था, ये सारा चीज की कोई गड़बड़ तो नहीं भर रहा है, कोई फेक तो नहीं भर रहा है, ये सब इंस्पेक्शन भी आपको करने रहते हैं, ठीक है। बट बड़ी फोर्सेज हैं तो थोड़ा वर्कलोड ज्यादा रहता है। आप कहोगे कि मैन पावर भी तो ज्यादा होगा, हाँ बिल्कुल ज्यादा होगा, पर अभी इसमें रिक्रूटमेंट थोड़ा कम हुआ है, तो अभी मैन पावर ये रिक्रूट करना शुरू किए हैं, तो अभी इन सर्विसेज में जाओगे आपको तो थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये डिपार्टमेंट बिल्डअप एज में आप कह सकते हो है, ठीक है। हो सकता है कुछ और जो पहले काम सीईओ वो कर लेते हैं कि उनके जो यूनिट है उनकी जितनी व्हीकल है सबका वो चीजें मेंटेन करवा देते थे, हो सकता है कि बाद में उनके मेंटेनेंस का पोर्शन भी कि चलो भाई पार्ट पुर्जा ये सब वो सब भी दे दे। अभी आपके पास वो है नहीं तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती नहीं है, मे बी इन फ्यूचर वो सब भी काम आपके पास आ जाए, जैसे कि लगता है आएगा, ठीक है। तो ये भी फोर्सेज है, इस बेसिस पे आप ज्वाइन कर सकते हो। लोकेशन तीसरा नंबर पे रखने का पर्पज ये है कि लोकेशन पे चैलेंजेज, सर्विस का नेचर और वर्कलोड, ये रीजन है, बाकी पैसे वैसे तो उतना ही मिलेंगे। एक चीज और साथ में कहते चलूंगा कि जो ऑफिसर रैंक होती है ना, वो अगर जितनी छोटी सर्विसेज है वहां पे अक्सर का भौकाल उतना ज्यादा होता है, जितनी बड़ी सर्विसेज हैं जिसमें ज्यादा पर्सनल्स हैं वहां पे ज्यादा अफसर्स हैं तो थोड़ा भौकाल कम हो जाता है। ऐसा कोई रूल नहीं है भौकाल बढ़ाने का या भौकाल कम करने का, पर वो जनरली जो ह्यूमन टेंडेंसी होती है उसके बेसिस बता रहा हूं। तो आपको जो फीलिंग ज्यादा आएगी ना अफसर वाली, वो छोटी सर्विसेज में ज्यादा आएगी, ठीक है। इन सर्विसेज में थोड़ा कम आएगी, क्योंकि भाई आप जैसे बहुत सारे लोग घूम रहे हैं, ठीक है। तो ये रीजन है कि इसको मैंने तीसरे पे रखा है। काम सबका एक जैसे होता है, बॉर्डर संभालना है, ऊपर से केवल बॉर्डर नहीं है, मान लीजिए इंटरनल सिक्योरिटी का कहीं इशू आ गया, कहीं पे फ्लड आ गया, कहीं पे अर्थक्वेक आ गया, कहीं पे इलेक्शन आ गया, तो वहां पे भी डिप्लॉयमेंट होता है, कहीं पे रिवॉर्ड्स हो गए तो वहां पे भी डिप्लॉयमेंट होता है। आपने देखा ना ये इतनी यूनिट बुला लिया गया इसकी, तो वहां पे आते हैं। इसके बाद मैंने रखा है सीआरपीएफ को। सीआरपीएफ को यहां रखने का रीजन है थोड़ा वर्कलोड रहता है सीआरपीएफ में, बड़ी यूनिट है, 3.5 लाख के आसपास पर्सनल हैं, पूरे देश में फैले हुए हैं ये, कई बार इनके आर्मी के साथ ऑपरेशन चल रहे हैं, कई बार इनके ज्वाइंट ऑपरेशन इंटरनल फोर्सेस के साथ चलते हैं, कई बार इंटरनल ऑपरेशंस होते हैं, दंगा भड़का, मतलब सब जगह सीआरपीएफ फ्रंट लाइन पे रहती है। आप कहोगे कि क्या हमें भेज देते हैं? नहीं भेजते, आपको तो मैंने पहले कहा नहीं भेजते हैं, पर ठीक है, जितनी बड़ी यूनिट उतना बड़ा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, उतनी बड़ी आपका पेपर वर्क, उतना बड़ा आपका इंस्पेक्शन वाला वर्क, तो वो सब तो आपको करना पड़ेगा। तो ये बड़ी यूनिट्स है, इसलिए इसको चौथे नंबर पे मैंने रखा है कि थोड़ा वर्कलोड आपका ज्यादा रहेगा और फ्रीक्वेंट इंस्पेक्शन भी रहेगा कंपैरिजन टू दीज। थोड़ा इंस्पेक्शन लोड भी आपके ऊपर ज्यादा रहेगा, डॉक्यूमेंटेशन आपके पास ज्यादा रहेगा। पर हाँ, घूमने के लिए आपको पूरा देश मिलेगा और घूमने के साथ साथ आपको पर डे के अलाउंसेस, मतलब ट्रैवलिंग अलाउंसेस भी मिल जाएंगे, वो भी अच्छे खासे होते हैं। और खाना पीना रहना ये सब तो मिलता ही, जैसे मैंने कहा आप जहां जाओगे गेस्ट हाउस मिल जाएगा, इसमें तो जरूर मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि इनकी यूनिट बहुत स्प्रेड है पूरे देश में, बड़ी बटालियन है इनके पास कई सारी, तो कई सारा डिवीजन है इनके अंडर, तो लंबी चीज है। और एक अपना मजा होता है बड़ी फोर्स के, बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ने का, एक अपना मजा होता है ना। जैसे आप कोई कहे कि भाई मैं एसएसबी के साथ जुड़ा हूं, कोई कहे मैं सीआरपीएफ के साथ, दोनों में थोड़ा फर्क तो आता है सुनने में ही। मतलब एक बड़ी फोर्स, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हो आप, एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हो, जिसको कुछ लोग जानते होंगे कुछ लोग नहीं जानते होंगे, ठीक है, इसको सब लोग जानते हैं, हर जगह फैले हुए हैं, इसके सोर्सेज हर जगह मिल जाएंगे, अधिकारी हर जगह मिल जाएंगे, फंड ज्यादा आएगा, खाना नहीं है, फंड ज्यादा आएगा, तो ठीक है। तो ये सारी चीजें रहती हैं। अब आप डिसाइड कर लो कि आपको ये पहले भरना है, थोड़ा सा लोड इस पे ज्यादा रहेगा, इस वजह से इधर रखा हुआ है, बाकी सब जगह थोड़ी चिल रहेगी। चिल के मैटर में ऐसे ही चिल रहोगे आप, ऐसे ही चिल रहोगे, ठीक है। सबसे लास्ट में मैंने रखा है असम राइफल। असम राइफल को लास्ट में रखने का एक रीजन है कि नॉर्थ ईस्ट रीजन का इनका जो हेडक्वार्टर है वो भी शिलोंग में है,
तो इधर के जो लोग हैं, चाहे वो वेस्ट को हों, चाहे एकदम नॉर्थ के लोग हों, चाहे सेंटर के लोग हों, चाहे साउथ के लोग हों, जनरली अगर देखा जाए तो उनकी प्रेफरेंसेस कम होती है कि वो नॉर्थ वेस्ट को प्रीफर्ड करें, क्योंकि कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं, लैंग्वेज बैरियर होता है, कई सारी चीजें होती हैं। खाला कितना मैटर करता है वो आपकी जिंदगी में, वो तो मैं नहीं कह सकता, पर ठीक है, वैल्यू तो होती है। तो जनरली लोग प्रीफर्ड नहीं करेंगे, इस वजह से मैंने इसको लास्ट में रखा है। पर कोई बंदा नॉर्थ ईस्ट का है तो वो क्यों नहीं प्रीफर्ड करेगा? वो तो कहेगा भैया मैं तो यहीं रहूंगा बढ़िया घर के बगल में, तो वो तो यहीं रहेगा। पर कोई इधर का बंदा इधर नहीं जाएगा इस वजह से। बाकी वर्कलोड में सबसे कम यहीं पे है। इनकी कुछ 60K के आसपास इनके पर्सनल्स हैं, तो उसी के हिसाब से इनका ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी है, तो वर्कलोड कम है। इनका सबसे ज्यादा है, मतलब इनका 1.5 लाख 3.5 लाख के आसपास पर्सनल्स हैं, तो खूब वर्कलोड रहता है। यहाँ पे सबसे कम वर्कलोड रहता है, पर लोकेशन इनका थोड़ा ऐसा है, ऑड लोकेशन है, इस वजह से रख दिया। कई बार कनेक्टिविटीज का भी इधर इशू होता है। अब आप सोच रहे होगे कि नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा डेवलपमेंट चल रहा है, पहले थोड़े कनेक्टिविटीज के भी इशूज थे, नेटवर्क के भी इशूज थे। अब जा रहे हो कहीं पे, आप नेट नहीं चल रहा है, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, कहीं पे नेटवर्क नहीं आ रहा है, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। आईटीबीपी में भी ऐसा इशू आता है, कहीं पे आप चले गए हो इंस्पेक्शन में, तो पता चले हफ्ते भर वहां रह गए कैसी ऐसे लोकेशन पे जहां पे ये सब इश्यूज आ रहा है। तो ये चीजें बेसिकली हैं, आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा चूज करना है। मेरे हिसाब से जो था वो मैंने बता दिया। फंड उनका मैंने बता दिया भाई, जो जितनी बड़ी सर्विसेज हैं उसमें उतना ज्यादा फंड आते हैं, पर कई सर्विसेज ऐसी हैं जहां पे चिल वाली है चीजें, प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इन शॉर्ट जो बेसिक आइडिया देना था आपको कि आप कौन सी सर्विस पहले चूज करें, वो मैंने बता दिया है। आप अपना कंस्ट्रेंट भी लगा सकते हो, आपको क्या पसंद है उसके हिसाब से। कई सारे लोग होंगे जिनको दिन रात काम करना पसंद होगा, ऐसे कम ही लोग होते हैं ऐसे, पर ठीक है, अगर कोई है जो दिन रात काम करना चाहता है, दुनिया देखना ही नहीं चाहता है बाहर के, नहीं भाई मैं तो दिन रात घुसा रहना चाहता हूँ काम में, वो अपने हिसाब से चूज कर सकता है। घर का लोकेशन, परिवार के साथ, बाकी सारी चीजें भी मैटर करती हैं। बाकी जो आपको अलाउंसेज है वो नियर अबाउट सब में सेम है, एक जैसे ही हैं। थोड़ा थोड़ा पोस्टिंग का चेंजेस होता है, पर आप में नहीं होता है, वो जनरल ड्यूटी वाले जो होते हैं उन्हीं का होता है। ठीक है, क्योंकि वो ही परमानेंट। अब 1-2 दिन के लिए जाओगे तो आपको वो नहीं मिलेगा भाई कि आप गलत, मतलब हार्श लोकेशन पोस्टिंग हो गई, अब उसका अलाउंसेज अलग से मिलने लग गया, नहीं। इंस्पेक्शन के लिए जनरली आप जाते हो, बाकी पोस्टिंग आपकी बढ़िया मस्त सिटीज में ही रहती है जनरली, तो ज़्यादा इशूज रहता नहीं है उसका। और बाकी सारी चीज़ें चिल है, मैंने बताया पहले भाई, बढ़िया। आपको कहीं ट्रांसफ़र हो गया, 2-4-10 लौंडे बुला लेते हो आप, सिपाही आ जाते हैं वो। कहीं गार्डनिंग के लिए कई तो ऐसे होते हैं जो जीडी वाले होते हैं, वो एक सिपाही मिल रहा, वो 2-3 लगवा लेते हैं अपने यहाँ पे। सीओ साहब 5-5, 10-10 लगा के घूम रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें रहती हैं, पर ठीक है, आप तो अभी एसी बन के जाओगे। हाँ, अब डीसी जल्दी बन जाओगे आप, 5 साल 6 साल में आप डीसी बन जाओगे, क्योंकि प्रमोशन जल्दी होता है आपका एज कंपेरिजन टू जीडी। ठीक है, तो इन शॉर्ट ये सारी चीजें थी। कुछ तो अपडेट बता दिया आपको, कुछ बेनिफिट्स बता दिया। इंसर्ट मतलब ये कंप्लीट पैकेज बताने की कोशिश किया मैंने कि आपको पढ़ना क्यों चाहिए भाई और सर्विस क्यों चूज करना चाहिए। बाकी करते रहिए तैयारी, खुद से करते रहिए, हमारे साथ करते रहिए, तीसरे के साथ करते रहिए, पढ़ते रहिए, बस तैयारी करते रहिए। टेस्ट सीरीज जल्दी आएगी, जब आएगी आपको अपडेट मिल जाएगा। बाकी जो लोग कोर्स में हैं उनको मैं बता दूं, आपकी टेस्ट सीरीज जल्दी स्टार्ट होने वाली है भाई, टॉपिक वाइज, तो थोड़ा पढ़ लो। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि जो टेस्ट मैंने डाला वो भी मैंने देखा है कितने लोग अटेम्प्ट किए हैं, तो आप भागते हो आप लोग खुद को टेस्ट करने से कि भाई कहीं कम नंबर आ जाए तो फ्रस्ट्रेशन होने लगेगा। तो कम नंबर आ रहा तो वो फ्रस्ट्रेशन नहीं है, वहीं से मोटिवेशन लेना है कि भाई कैसे पढ़ें कि ज्यादा आए, क्योंकि एक्चुअल एग्जाम में वो आ जाएगा फिर काम खराब हो जाएगा। तो एक्चुअल एग्जाम में वो ना आए, इस वजह से यहाँ पे आपको ट्रेंड होके जाना है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।